बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबडी सेफ एंड फाइन एट होम। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स 2 और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ये हमारे पास कोर्स है बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, और कोर्स कोड है हमारे पास मैथ 404। लेक्चर 2 में देखते हैं। लेक्चर 1 जो था वो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पर ही था, लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। ठीक है, आपके पास आज का टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में आपने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और आज हमारे पास है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये एक और सिस्टम है रेडियल और ट्रांसवर्स। हमने क्या करना है, कार्टेशियन कंपोनेंट से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने आज स्विच करना है। हमारे पास सिस्टम वही है, 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास, लेकिन आज हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस को हमने स्विच करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये आपके पास है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर, थीटा, और अगर हम थर्ड डायमेंशन की बात करें तो फिर वो जी होता है, लेकिन क्योंकि हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है आर और थीटा। ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे आपके पास एक्स, वाई और जी बिहेव करते। तो पोलर कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय अ रेडियस वेक्टर आर। किसी भी पार्टिकल की जो 2 डायमेंशन में पोजीशन होती है वो हम आर से स्पेसिफाई करते हैं, और किस एंगल से स्पेसिफाई करते हैं, एंगल थीटा से, विच इज़ कॉल्ड पोलर एंगल। और इसको हम रिलेट करेंगे अपने पिछले के साथ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। ये रिलेशन, इसकी डेरिवेशन है लेकिन वो हम नहीं करेंगे, इसको आपने एज इट इज़ इस रिलेशन को यूज़ करना है। अच्छा, ये बातें हमने लिख ली हैं, इसको अभी हम थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लेते हैं कि कैसे करना है। सपोज आपके पास जो पार्टिकल है P वो यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y, और पार्टिकल P यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है। तो हमने, क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, किससे, रेडियस वेक्टर r से, इसको हम r लिख लेते हैं, और थीटा आपके पास क्या है, ये रहा आपके पास एंगल थीटा। हमारे पास आज के 2 जो मेन चीज़ें हैं वो यही है, एक रेडियल डायरेक्शन और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हमारा पूरा टॉपिक ही इसी पे है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट पे। तो रेडियल डायरेक्शन क्या है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज नाउन एज रेडियल डायरेक्शन। ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है आर, इसकी डायरेक्शन को क्या कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन। क्योंकि हमारा पार्टिकल ये पड़ा हुआ है तो इसको हम इस तरह से स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम रेडियल डायरेक्शन कहेंगे और आर यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे। उसके बाद एंड दैट परपेंडिकुलर टू इट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। अब इस पे हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर गिराना है। परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे, 90 का एंगल होता है तो परपेंडिकुलर हम यहाँ गिरा देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर to it in the direction of increasing theta is called transverse direction। इसको अगर हम, क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल ही स्पेस के बीच में पड़ा है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y, और ये वाला पॉइंट बीच में कहीं पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैक ड्रॉ कर लेंगे। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको बैक ड्रॉ किया है और एंगल इसका उन्होंने मेंशन किया है, क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। ये आपके पास पहले थीटा है तो ये आपके पास इसका एंगल क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 90 से इंक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर है, थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 90, थीटा प्लस 90। और ये आपके पास किस चीज़ की डायरेक्शन है, ये आपके पास रेडियल था, रेडियल कंपोनेंट, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट तो आ गए हैं, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यही कंपोनेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम आर यूनिट वेक्टर, जो कि हमारा रेडियल यूनिट वेक्टर है, इसको हमने लिख लिया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं
तो एक्स एक्सिस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा एक्स एक्सिस की जगह पे, और जे यूनिट वेक्टर के साथ यानी कि वाई की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ये बात हो गई, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद हमने लिखना है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, इसका एंगल थीटा था, वी कैन क्लियरली सी आर यूनिट वेक्टर कौन से एंगल पे है, एंगल थीटा पर है, तो ये हमने थीटा लिख लिया। लेकिन ट्रांसवर्स जो यूनिट वेक्टर है इसका क्या है एंगल, इसका एंगल है थीटा प्लस 90, तो हम इसके एंगल की जगह बाकी को साइन एक्स कंपोनेंट के तौर पर यूज़ होगा, साइन जे वाई कंपोनेंट के तौर पर, लेकिन इनके एंगल जो है वो डिफरेंस आ जाएगा 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के जैसे बिहेव कर रहा है, दो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, उसको अगर हम हल करते हैं, अगर वो आपने हल नहीं भी करना तो आपने अलाइड एंगल्स पढ़े होंगे, आप अलाइड एंगल्स की मदद से भी कॉस 90 प्लस थीटा को हल कर सकते हैं। तो इसका आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्योंकि अलाइड एंगल याद रखना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ही लगाते हैं, वो हमने एक लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया हुआ है, तो हम यही लगाया है हमने। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। इसको हमने रिस्पेक्टिवली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लिया है। इसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डेरिवेटिव लेना है, इट्स अ सिंपल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऑफ कोर्स टाइम के लिहाज से लेना है, टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि हम टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो आपके पास थीटा का अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी और आई कंपोनेंट, ठीक है। ये हमने इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लिया है। नेक्स्ट सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव भी हमने लेना होता है, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी जे कंपोनेंट। अब आप यहाँ से देख रहे हैं डी थीटा ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी जो है ये आपके कॉमन आ रहे हैं, इनको हम कॉमन लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया है, डी थीटा ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी। अब ये जो आपके पास आया है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये आपके पास यही नहीं बन रहा भला, इक्वेशन 2 में हमारे पास जो बना है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, यही बन रहा है सेम टू सेम। तो ये वाला हमारे पास किसके इक्वल है, ट्रांसवर्स के जो यूनिट वेक्टर है उसके इक्वल है, तो हम वही रिप्लेस कर लेंगे, इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हम ट्रांसवर्स यूनिट डायरेक्शन लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे सॉरी, ओवर डी टी, और यहाँ पर आप साथ लिख दीजिएगा कि आपने क्या यूज़ किया है, आपने इक्वेशन 2 यूज़ की है। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए ये रिजल्ट आपने लिखा है, और ये आपका आ गया डी आर ओवर डी टी। इसी तरह आपने क्या करना है, अभी आपने डिफ्रेंशिएट किया था इक्वेशन नंबर 1 को, इसी तरह आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करने पे ये आपका क्या बनेगा, ओवर डी टी, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और इज इक्वल टू, अच्छा इधर से माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी आई, और उसके बाद कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी और जे कंपोनेंट। यहाँ से अगेन आप देख रहे हैं सिमिलर फैशन में हम काम कर रहे हैं। आपके पास डी थीटा ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी जो है ये कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे और डी थीटा ओवर डी टी। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी माइनस था, इसमें भी था, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, माइनस भी कॉमन ले लिया है और डी थीटा ओवर डी टी भी कॉमन ले लिया है। अब देखें ये क्या है,
cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये यही नहीं है भला, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, तो ये किसके इक्वल है, आर यूनिट वेक्टर के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन वन को हमने यूज़ किया है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया है, माइनस आर यूनिट वेक्टर डी थीटा ओवर डी टी, और ये किसके इक्वल आ गया है, ओवर डी टी। ठीक है, इसको हम नाम दे लेते हैं इन इक्वेशंस को, प्रॉपर कोई इसको आप नाम दे लें, इसका जो डेरिवेटिव लिया है इक्वेशन नंबर 2, और अब ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है, क्या है वो रिजल्ट, ये आपने पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, और अपने हाई स्कूल की फिजिक्स में भी, एफएससी में भी पढ़ी होगी, या फिर मैथ में भी पढ़ी होगी। मैथ के 7 चैप्टर में पढ़ी है आपने, एफएससी सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये रिजल्ट यहाँ पर काम करने वाला है। यूनिट वेक्टर आर ओवर इसके इक्वल होता है, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू लें, आर यही रह जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे सकते हैं, या अभी ना भी दें, एक काम और कर लेते हैं, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये सारा काम हम कर किस लिए रहे हैं, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उनके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे हमारा फोकस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास आर आ गया है, तो आपको जब भी वेलोसिटी लेनी होती है आप क्या करते हैं, आर यानी कि आपके पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो अभी भी हम यही करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स को हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, टी आर ओवर डी टी, इस पे क्या लग जाएगा, दो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों पे क्या लगेगा, डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू डॉट वी रूल। तो मैं लिख नहीं रही, एक स्टेप हम कर देते हैं इकट्ठा। पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी आर ओवर डी टी, और आर यूनिट वेक्टर वैसे ही रह जाएगा, फिर आर वैसे ही रह जाएगा, और सेकंड वाले का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपके पास डी आर ओवर डी टी क्या बन गया है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी हमारी निकल आई है ऑलमोस्ट, और डी आर ओवर डी टी ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे ही रहेगा, प्लस आर भी वैसे ही रहेगा। अब डी आर ओवर डी टी यानी कि आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ये किसके इक्वल है, यहाँ हमने फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 3 में, डी आर ओवर डी टी, आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइड पे, यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं भाई, यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 हमने यूज़ की है, और इसकी जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है, और वो वैल्यू क्या थी, दिस डेल्टा यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या है, डी थीटा ओवर डी टी, यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर भी है, ओके, डी आर ओवर डी टी आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी, और ये आपकी आगे वेलोसिटी। यहाँ तक आपको क्लियर है। आपने वेलोसिटी के निकालने थे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या आ गया है, रेडियल कंपोनेंट आ गया है, जो आर यूनिट वेक्टर के साथ होगा वो आपका रेडियल कंपोनेंट होगा, और जो ये डेल्टा के साथ होगा यानी कि ट्रांसवर्स की यूनिट डायरेक्शन के साथ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के साथ, उसको आप क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं आपको लिख भी देती हूँ, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वी आर, वी रेडियल, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट वो किसके इक्वल आया है वो लिखेंगे, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ
वेलोसिटी, वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इसको टी से लिख ले, बल्कि डेल्टा से लिख ले, ट्रांसवर्स है तो टी से रहने दें, ठीक है। वी आर और वी टी आपके पास आ गया है। रेडियल कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला जो आर यूनिट वेक्टर के साथ है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट कौन सा है? वो जो ट्रांसवर्स यूनिट डायरेक्शन के साथ है। तो इसको हम लिखेंगे डी आर ओवर डी टी। यहाँ पर भी हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया कि रेडियल कंपोनेंट है, तो हम सिर्फ वो कंपोनेंट लिखेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम ये वाली टर्म लिखेंगे आर डी थीटा ओवर डी टी। ये आपके पास आ गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ऊपर आ गया आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स निकल आए हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है कि हमें पता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा डी वी ओवर डी टी, और वेलोसिटी हमारे पास क्या आई है? ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आया है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये वेलोसिटी का रिलेशन है। इस पे हमने क्या करना है? एक डेरिवेटिव अप्लाई करना है, सिंगल डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले लिख लेते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी ओवर डी टी। कौन सी टर्म पे अप्लाई करना है? वी पे। तो वी को सारा ऐसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे डी आर ओवर डी टी आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी और ये डेल्टा यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? ये डेरिवेटिव का जो फंक्शन है अप्लाई करना है इस पे भी और इस पे भी। इसको हम बारी बारी अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस पे अप्लाई होगा डी ओवर डी टी इंटू डी आर ओवर डी टी आर यूनिट वेक्टर। एक तो ये इस पे अप्लाई हो गया, प्लस अब यही वाला जो डेरिवेटिव है इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी टी इंटू आर डी थीटा ओवर डी टी और डेल्टा यूनिट वेक्टर। इसको हम डेल्टा ही बोलते हैं मोस्टली। अब देखिए, एक आपके पास ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है, दो टर्म्स हैं। इस पे हम क्या करते हैं? अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको छोड़ देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ये आपके पास आ जाएगा, पहले जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी टी डी आर ओवर डी टी। ठीक है, पहली टर्म पे डेरिवेटिव लग गया और जो सेकंड टर्म है आर यूनिट वेक्टर, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। प्लस उसके बाद क्या करेंगे? आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लेंगे और पहली टर्म को वैसे ही रहने देंगे। डी आर ओवर डी टी और आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? ये आ गया इसका भी डेरिवेटिव। इसको हमने कर लिया है प्रोडक्ट रूल लगा के। अब इस पे क्या करना है? इस पे अगर आप देखें तो ये आपके पास R है, ठीक है, ये आपके पास डी थीटा ओवर डी टी है और ये आपके पास डेल्टा है। तो आपके पास तीन टर्म्स हैं। अभी तक आपने जो डेरिवेटिव पढ़े हैं वो दो पे अप्लाई करने सीखे हैं, यानी कि पहले एक पे अप्लाई करते हैं U डॉट V फार्मूला, दो प्रोडक्ट्स होते हैं, दो होते हैं आपके पास नंबर्स या एलिमेंट्स। इस दफ़ा आपके पास क्या है? तीन है, तो तीन पे भी वही वाला हिसाब होगा। क्या करेंगे? पहले हम एक का डेरिवेटिव ले लेंगे यानी कि R का और इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और रेस्ट ऑफ द जो टू है उनको हम छोड़ देंगे और सबसे आखिर में क्या करेंगे? डेल्टा का ले लेंगे और इन दोनों को छोड़ देंगे। यही हम करने लगे हैं। सबसे पहले हमने डी आर ओवर डी ले लिया और बाकी जो दोनों टर्म हैं डी थीटा ओवर डी टी और जो डेल्टा है उसको हमने रहने दिया। फिर हमने आर को छोड़ दिया, सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी और डेल्टा को भी रहने दिया, प्लस आखिरी टर्म रह गई है। अब आर और इसको दोनों को रहने देंगे, आर भी रह जाएगा और डी थीटा ओवर डी टी भी रह जाएगा और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव डी डेल्टा ओवर डी टी। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है? सिर्फ ही लास्ट स्टेप की सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास डी आर ओवर डी टी, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर और उसके साथ क्या है?
आर यूनिट वेक्टर प्लस आपके पास है डी आर ओवर डी टी, ठीक है, और उसके साथ आप देख रहे हैं डी आर ओवर डी टी, यानी कि यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव यहाँ हमने लिया हुआ है। यहाँ अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास थी, डी आर ओवर डी टी, आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लिया था तो वो हमारे पास क्या आया था, डेल्टा और डी थीटा ओवर डी टी। तो उसकी जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। वैल्यू रिप्लेस करने पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा डी थीटा ओवर डी टी। ये हो गया, दो टर्म्स हमारी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी, ये सेम रहेगी, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। डी आर ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी आपके पास है, और साथ है डेल्टा यूनिट वेक्टर। अब सेकंड लास्ट टर्म है डी थीटा ओवर डी टी। इस पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यही हम लिखेंगे, सबसे पहले आर लिख लेंगे और आगे आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, और इसके साथ आपके पास आ जाएगा डेल्टा यूनिट वेक्टर। और लास्ट स्टेप अब आपका रह गया है वो है आर डी थीटा ओवर डी टी, और ये वाला डेल्टा का जो है, डेल्टा यूनिट वेक्टर का, इसका आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो आप ये देख रहे होंगे इसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था, शुरू में हमने डेरिवेटिव तो ले लिया था। दिस इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हम यूज़ करेंगे डी डेल्टा यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। इसकी जगह पे हमारे पास क्या है, माइनस आर यूनिट वेक्टर डी थीटा ओवर डी टी। बस वही काम हम करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाली जो टर्म है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, विच इज़ माइनस आर यूनिट वेक्टर डी थीटा ओवर डी टी। ये हो गया। अब मज़ीद कुछ एक दो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हैं वो कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर प्लस डेल्टा यूनिट वेक्टर को हम एंड पे लिख लेते हैं और इन दोनों को क्लोज कर लेते हैं। डी आर ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी इसके साथ लिख लेंगे, डी थीटा ओवर डी टी डेल्टा यूनिट वेक्टर प्लस डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी और डेल्टा यूनिट वेक्टर प्लस, यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर डेल्टा, और प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा, और डी थीटा ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको डी स्क्वायर थीटा ओवर डी स्क्वायर की सेकंड डेरिवेटिव नहीं बनाना, बल्कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं तो इनका आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले तो आप आर लिख लें, फिर आप लिखें डी थीटा ओवर डी टी होल का स्क्वायर, और उसके बाद यूनिट वेक्टर एट दी एंड लिखते हैं, तो ये आप लिख देंगे। अब आप ये नोटिस करें थोड़ा सा कि ये आपके पास क्या है, आर यूनिट वेक्टर, ये आपके पास क्या है, आर यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद ये डेल्टा यूनिट वेक्टर है, ये भी डेल्टा यूनिट वेक्टर है और ये डेल्टा यूनिट वेक्टर है, इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और भी किया जा सकता है, वो ये है कि डी आर ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी, ये टर्म और ये टर्म, ये 2 टाइम्स है, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी डेल्टा यूनिट वेक्टर, और उसके बाद ये लिखेंगे आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर डेल्टा यूनिट वेक्टर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे अब हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि हम आर और आर को इकट्ठा कर लेंगे और डेल्टा यूनिट वेक्टर और ये डेल्टा यूनिट वेक्टर इनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या है आपके पास माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वाली 2 टर्म्स है हमारे पास, इनको लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 2 डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी प्लस
ये वाली टर्म हम इकट्ठी कर रहे हैं डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा यूनिट वेक्टर जो कि ट्रांसवर्स का यूनिट डायरेक्शन है। यही हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, जैसे कि आपने किया वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे आपका आर यूनिट वेक्टर आ गया और यहाँ पर आपका डेल्टा इनके ट्रांसवर्स यूनिट डायरेक्शन। यही काम हमने वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के साथ किया है। ये आपके आर यूनिट वेक्टर के साथ आ गया है और ये आपका डेल्टा यूनिट वेक्टर के साथ आ गया है। सिमिलर फैशन हम अडॉप्ट करेंगे और जैसे आपने वहाँ पर लिखा था रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या लिखना है भला, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रही हूँ स्पेस की वजह से। ये एक्सेलरेशन है। उसके बाद अगला क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब आपको पता तो चल गया होगा कौन सा रेडियल है और कौन सा ट्रांसवर्स है। वैसे जैसे हमने वेलोसिटी का निकाला था, यानी कि ये आपका क्या है रेडियल कंपोनेंट है और ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। इसको हम लिख लेते हैं। रेडियल की जगह पे क्या आएगा, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, उसके बाद ये आएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 2dr ओवर dt डी थीटा ओवर डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी सी डी टी स्क्वायर। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जब आप इनके कंपोनेंट्स लिखेंगे तब आपने स्टूडेंट्स हरगिज़ ये नहीं करना कि आर यूनिट वेक्टर यहाँ पर डालें, ठीक है, और ना ही यहाँ पे डेल्टा यूनिट वेक्टर डालना है। उसकी वजह ये है कि आपने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, तो ये रेडियस वाला कंपोनेंट है, साथ डायरेक्शन उसकी मेंशन नहीं करेंगे। और ये क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो सिर्फ उसका कंपोनेंट लिख देंगे और ये यूनिट वेक्टर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या फैंटेसी की जा सकती है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फैंसी। रेडियल कंपोनेंट के लिए जैसे हमने वेलोसिटी में लिखा था, यहाँ भूल गए शायद, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए आर लिख देंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए टी, यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो आपका थ्योरम है, इस पे आपके 4-5 क्वेश्चन भी बेस्ड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक ये थ्योरम है रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और एक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये दोनों थ्योरम इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है कि इन दोनों में से पेपर में एक आ जाए, क्योंकि अक्सर आते रहते हैं, और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इनके जो फॉर्मूलाज हैं एंड पे जो हमने रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है, एक हमने ये रिजल्ट निकाला है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक हमने ये रिजल्ट निकाला है, ये दोनों रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट, ये आपने मुँह ज़बानी भी याद करने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे हो सकता है कि ये पेपर में ना आए लेकिन इसका सवाल आ जाए, तब आपको ये ज़बानी याद होने चाहिए ताकि आप इसकी जो एप्लीकेशन होगी, इसका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप अच्छे से हल कर सकें। ठीक है, इसका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं। और स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।